नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। जैसे जैसे समय बीत रहा है, महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई होने लगा है। चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। उलटफेर की यह संभावना महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में जताई जा रही है। महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के एक करीबी नेता ने दावा किया है कि अजीत पवार को बीजेपी महायुति से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आखिरकार अजीत पवार को लेकर क्यों महायुति में अब तक सस्पेंस बरकरार है? आखिर क्या है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, रणनीति, और हम क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है? यह रिपोर्ट देखिए। नजदीक आ रहा चुनाव, सबको होने लगा तनाव। अजित पवार पर बड़ा खुलासा, चुनाव से पहले होगा धमाका। फंस गई महायुति की धुन, बीजेपी बनाएगी अजित से दूरी। अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजित पवार महायुति में गले की हड्डी बन गए? क्या गठबंधन में यूजलेस हो गए हैं अजित पवार? क्या अजित पवार को साथ रखने से बीजेपी को अपने लिए बड़े नुकसान का अंदेशा होने लगा है? क्या अजित पवार को महायुति से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है? क्या चुनाव से पहले अजित पवार से दूरी बनाने वाली है बीजेपी? महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त इस तरह के कई सवाल तैर रहे हैं। इन कयासों को तब और बल मिल गया जब अजित पवार के चाचा और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सियासत के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार की पार्टी की ओर से अजित पवार को लेकर एक बड़ा बयान आया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद के महाराष्ट्र अध्यक्ष और शरद पवार के काफी खास माने जाने वाले जयंत पाटिल ने अजित पवार की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जयंत पाटिल के मुताबिक देश भर में बीजेपी की विश्वसनीयता को अजित पवार के एनसीपी को महायुति में शामिल करने के बाद काफी नुकसान हुआ। इसलिए संभव है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में अजित पवार को महायुति से दूर रहने के लिए कहे और विधानसभा चुनाव के बाद फिर से गठबंधन में शामिल कर ले। कदाचित माझी अशी शंका आहे की त्यांना सांगतील की तुम्ही जरा तात्पुरते स्वतंत्र लढा, नंतर आपण सरकारमध्ये एकत्रित करू, असंही करतील ते। म्हणजे तुम्ही तिकडे लढा, तर लांब उभं राहा आणि मग निवडणूक झाल्यावर आपण एकच आहे, आपण मित्रच आहोत, असं कदाचित समजूत घालतील। मला माहित नाही नक्की काय होईल। त्यामुळे दोन्ही गोष्टी, इकडे ते यांच्याबरोबर राहिले तरी यांचं नुकसान आहे, ते लांब गेले तरी यांचं नुकसान आहे, असं माझं ऑब्झर्वेशन। आखिर इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही? इसका जवाब है लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के तहत जुलाई 2023 में अजित पवार को अपने चाचा शरद पवार से बगावत करवाकर सांसदों और विधायकों के साथ महायुति में शामिल कराया गया। लेकिन अजित पवार का साथ आना बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में अविभाजित शिवसेना के साथ लड़ने वाली बीजेपी को जहां 23 सीटें मिली थी, वहीं अब की बार यह आंकड़ा महज 9 पर ही अटक कर रह गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के वोट शेयर में भी 1.66% की गिरावट आ गई। पिछले लोकसभा में जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे, वहीं अब की बार घटकर 26.18% पर पहुंच गया। जाहिर है अजित पवार को साथ लाने का भी फायदा बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी को उन इलाकों में भी तगड़ा झटका लगा है जहां अजित पवार की एनसीपी मजबूत हुआ करती थी, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाके में। ऐसे में अब बीजेपी को लगने लगा है कि अजित पवार को अपने साथ रखने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। जमीन पर अजित पवार के कार्यकर्ताओं ने महायुति यानी शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि चूंकि पार्टी नई थी और हम लोगों का
जो युति हुई वो नई युति थी, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को कन्विंस नहीं कर पाए। और ये बात सत्य है कि अजीत पवार के वो लोगों का वोट हमको नहीं मिला। लेकिन विधानसभा में ये स्थिति नहीं आएगी। विधानसभा चुनाव तक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अभी इस बारे में मन में आशंका जरूर है कि अजीत पवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेता चाहते हैं कि वो अलग चुनाव लड़े। शायद यही वजह है कि अजीत पवार से बीजेपी दूरी बनाने की तैयारी में लग गई। हाल ही में अमित शाह 2 दिनों के लिए मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की कोर कमेटी के साथ मैराथन मीटिंग तो की ही, साथ ही गणपति पूजा के बहाने सीएम शिंदे से भी मुलाकात की। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार से मुलाकात के लिए उन्होंने किसी तरह की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अमित शाह जब अपना मुंबई का दौरा पूरा कर दिल्ली जाने लगे तो उनकी मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पर अजीत पवार से हुई। अजीत पवार के साथ उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी थे। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बातें हुई, लेकिन इस मुलाकात को काफी सीक्रेट रखा गया। अमित शाह के साथ इस मीटिंग के बाद जो छनकर सामने आया, उसका खुलासा एनसीपी अजित गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने किया। सुनील तटकरे ने क्लियर किया कि उनके नेता अजित पवार और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई, जिसमें गठबंधन के दलों में सामंजस्य बिठाने के साथ ही सम्मानजनक सीट शेयरिंग की बात भी कही गई। गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह साहेबांची मी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ची प्रदीर्घ चर्चा त्या ठिकाणी झाली। आगामी येणाऱ्या विधानसभाच्या निवडणुका असतील, निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी समन्वयाच्या माध्यमातून एकत्रितपणाने महायुती अधिक बळकट कशी करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही अमित भाईंच्याजवळ त्या ठिकाणी चर्चा केली। त्याने अतिशय सकारात्मक पद्धतीचं मार्गदर्शन आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी केलेलं आहे। जागा वाटपावरती चर्चा होत असतानाच एवढ्याच चर्चा त्या ठिकाणी बरेच झाली की सन्मानपूर्वक जागा वाटप त्या ठिकाणी निश्चितपणाने होईल आणि या संदर्भामध्ये स्वतःच अमित भाई आवश्यकता असेल त्यावेळेला निश्चितपणाने वेळ त्या ठिकाणी देतील। यानी अजित पवार को लेकर महायुति में अब भी बहुत कुछ क्लियर नहीं, उनको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे अब भी ऊहापोह की स्थिति में। ऐसे में सवाल है कि क्या अजित पवार को महायुति से बाहर करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया? देखिए, बात सही है कि अजीत पवार को लेकर के महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये लगातार मांग कर रहे हैं कि महायुति से अजीत पवार को बाहर किया जाए। कई ग्राउंड रिपोर्ट आई है। उसकी एक वजह यह है, ये दोनों दल जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। अब सरकार बनाने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए बड़े नेताओं ने एक साथ आकर के सरकार में शामिल हो गए, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं का मनोमिलन नहीं हुआ है। अभी तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ा वर्ग ये चाहता है कि अजीत पवार अलग चुनाव लड़े, और अलग चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि उसका लाभ मिले। खैर, अजित पवार को लेकर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का अगला कदम क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर शिवसेना के दोनों गुटों की क्या राय है, ये भी सुन लीजिए। जयंत पाटिल जी को महायुति की चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर चल रहा है। अगर उनको चिंता करनी चाहिए तो महाविकास आघाड़ी जो उनके 3 घटक है उनकी चिंता करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी तो वैसे ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने उनको सीएम पद का चेहरा और महाविकास आघाड़ी का लीडर घोषित नहीं किया। अगर वो महाविकास आघाड़ी में रहते भी हैं तो बिना आप दोनों को पूछ के वो अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं, तो तकलीफ आप लोगों में है। तो आपको आपका घर संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में ही तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि मित्रता पर विश्वास नहीं रखती, वो गुलाम बनाना पसंद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि भाई अजीत दादा पवार को अलग से चुनाव लड़वा दो, ताकि हमारी इमेज भी स्वच्छ हो जाए और बाद में जीतेंगे हारेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार इनको साथ में ले लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो सरकार में आने वाली है, न तो नेता प्रतिपक्ष बनने जा रही है, क्योंकि इतनी संख्या उनको मिलनी ही नहीं है। तो अजीत दादा पवार को चाहे वो साथ ले लें, चाहे उनको दूर कर लें,
क्या फायदा होने वाला है। लेकिन अजीत दादा पवार क्यों इन लोगों के साथ बने हुए हैं इतना अपमान झेलकर? क्या कहीं ईडी सीबीआई का कोई दबाव तो नहीं है? तो अजीत दादा ही बता सकते हैं। अजित पवार के मामले में बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के लिए लाडकी बहन योजना को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। बीजेपी और शिवसेना के प्रदेश नेताओं का अजित पवार पर आरोप है कि वो इस योजना का श्रेय ले रहे हैं। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि एनसीपी इस योजना को इस तरह प्रचारित कर रही है कि इस योजना को अजित पवार ने लॉन्च किया है। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं में इसको लेकर काफी असंतोष देखा जा रहा है। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अजित पवार से खासी नाराज चल रही है। शिंदे की शिवसेना की ये नाराजगी उनके नेताओं के जुबान पर भी आ गई है। अजीत पवार को लेकर शिवसेना कोटे से आने वाले मंत्रियों ने जिस तरह से उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है, ऐसा आमतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं के विरोध में किया जाता है। शिंदे के एक मंत्री को जहां अजीत पवार के बगल में बैठने से उल्टी आ जाती है, तो वहीं दूसरे मंत्री के लिए अजीत पवार का मंत्रालय सबसे नालायक है। यानी शिवसेना अजीत पवार पर डायरेक्ट हमलावर हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की साझा सरकार चल रही है। शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहीं बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी से अजित पवार डिप्टी सीएम है। जाहिर है तीनों नेता एक साथ बैठते होंगे, खासकर कैबिनेट मीटिंग के दौरान। कैबिनेट की बैठक में तीनों दलों के कोटे से मंत्री बने नेता भी शामिल होते हैं, जिसमें शिवसेना से आने वाले मंत्रियों के रडार पर हर वक्त अजित पवार रहने लगे। एक मंत्री महोदय को तो अजित पवार के बगल में बैठने से ही उल्टी आने लगी। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सहन होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडा जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। अजित पवार को लेकर प्रदेश के पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्री तानाजी सावंत के इस बयान को ज्यादा दिन नहीं हुए। अभी यह मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एकनाथ शिंदे कैंप से आने वाले एक और मंत्री ने अजित पवार पर बेहद ही तल्ख बयान दे दिया। यह है गुलाबराव पाटिल, शिंदे सरकार में जल आपूर्ति मंत्री। शुक्रवार को गुलाबराव पाटिल जलगांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अपने संबोधन में गुलाबराव पाटिल बोलते बोलते अजित पवार पर ऐसा बोल गए कि जिससे बड़ा सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। गुलाबराव पाटिल ने कह दिया कि वित्त मंत्रालय से ज्यादा नालायक मंत्रालय कोई नहीं। अर्थ खात्यासारखं नालायक जे येऊ नको तो शब्द माझ्या तोंडात। आमची फाईल साहेब 10 वेळेस गेली अर्थ खात्यात, 10 वेळेस। पण मी पण पक्का गेली का माणूस पाठवायचा, शेख वहां जाके आके देख क्या चल रहा है, शेख तू आगे का देख, मैं तेरे पीछे है। तिथं जाऊन कंटिन्यू आमची फाईल निगेटिव्ह होऊन यायची, कंटिन्यू आमची फाईल निगेटिव्ह होऊन यायची। पण मी पिछा सोडला नाही आणि आमच्या या मंडळीने पिछा सोडला नाही। जर हे 5-7 लोक माझ्या मागे राहिले नसते तर कदाचित मी कामाच्या व्यापामध्ये दुर्लक्ष केलं असतं। कंटिन्यू फॉलोअप घेणारा माणूस असला तर कसं काम होतं हे आपल्या हातपंप कर्मचाऱ्याच्या लोकांनी दाखवून दिलं। ये बात अगर कोई विरोधी दल के नेता कहते तो मामूली लगती, लेकिन मंत्री गुलाबराव पाटिल जिस वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो उन्हीं के सरकार का हिस्सा है। मगर अंतर यह है कि वित्त मंत्रालय डिप्टी सीएम अजित पवार संभालते हैं और गुलाबराव पाटिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं। यानी शिंदे की सेना एनसीपी के मुखिया और अपने डिप्टी सीएम अजित पवार के विरोध में खुला बिगुल फूंक चुके हैं। दोनों नेता सीएम एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अजित पवार गठबंधन में यूजलेस हो गए? क्या इन नेताओं को ऐसा बोलने के लिए शिंदे ने तैयार किया है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ सकता है तो वो है अजित पवार। अजित पवार को लेकर के महायुति में भी दरार पैदा हो गई है। महायुति में शिवसेना शिंदे के मंत्री उन पर बेहद आक्रामक हैं और वो अर्थ खाता को नालायक बता रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी उन पर पलटवार कर चुकी है और यहां तक कि आरएसएस ने भी कह दिया था कि अजित पवार को लाने की क्या जरूरत है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की दोस्ती ऐसी है कि
उन्होंने अजित पवार को शामिल किया। एक वक्त ऐसा था जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए। तब कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कयास ऐसा भी लगाया जा रहा था कि सरकार से एकनाथ शिंदे की छुट्टी हो सकती है और अजित पवार को कमान मिल सकती है। तब शिंदे की नाराजगी की खबरें भी आई। ये भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी पर डटे रहे। अजित पवार जिस पोस्ट पर आए थे आज भी उसी पर बने हुए। ऐसे में सीएम नहीं बनने का मलाल अब भी अजित पवार के जहन में भरा हुआ। या सगळ्यांच्या मध्ये विधानसभेमध्ये सिनियर मी आहे। मी 90ला बॅचचा आहे। हे बाकीचे सगळे माझ्या मागचे आहेत, परंतु सगळे माझ्या पुढे निघून गेले, मी मागच राहिलोय। एकनाथराव शिंदेंना सांगितलं तुम्ही जर आला इतके आमदार घेऊन तर मुख्यमंत्री करणार। मला सांगायचं मी तर सगळी पार्टीच आणली असती। काय दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और प्रदेश के सीएम बन गए थे। इसके ठीक एक साल बाद जुलाई 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर एनसीपी के कई विधायकों और सांसदों को लेकर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे और डिप्टी सीएम बन गए। तब से तीनों यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलकर महाराष्ट्र की सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गाहे बगाहे शिवसेना और एनसीपी के बीच वॉक युद्ध भी चलता रहता है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से लॉन्च किए गए लाडकी बहन योजना को लेकर भी सीएम शिंदे और अजित पवार की पार्टी आमने सामने आ चुकी। शिवसेना कोटे से मंत्री शंभुराज देसाई ने इस योजना के विज्ञापन से सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा हटाने को लेकर अजित पवार गुट पर करारा हमला बोला था।